ना निवेश हुआ, ना प्राइवेट में नौकरी, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी। सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी गई, 2 लाख पद खत्म हो गए, या कच्चों में परिवर्तित कर दी गई, जो बता रहे थे अभी कौशल निगम के माध्यम से, बिना आरक्षण के प्रावधान के, बिना रिजर्वेशन के कच्ची नौकरी लगा दी कौशल निगम के माध्यम से। और उसके बाद जो बची कुची सरकारी नौकरी जो निकाली गई, उन नौकरियों में या तो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई नौकरी, 20 से ज्यादा भर्ती घोटाले अगर देश में किसी प्रदेश में हुए तो हरियाणा प्रदेश में एचपीएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। अनिल नागर, एक मुख्यमंत्री जी द्वारा लगाया गया सचिव, वहां पर करोड़ों रुपए की बरामदगी उनके दफ्तरों में हुई। नौकरियों की जो लिस्टें आई, फिर भी बचा कुचा जो नौकरियों की लिस्ट आई, उन लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को नंबर मिला। बाकी किसी प्रदेश में हरियाणा के नौजवान को नंबर मिलता नहीं, और हरियाणा की लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा बाहर के नौजवानों का नंबर मिलता है। एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के, 2 हरियाणा के एसडीओ इलेक्ट्रिकल की 2021 में लिस्ट आई। 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई, 156 में से 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के। अभी पंचायत डेवलपमेंट अफसर लगे, पंचायत डेवलपमेंट अफसर, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर जिसको बोलते हैं, गांव में काम करना, पंचायतों के साथ 7 लगे, 7 में से 5 बाहर के, बाकी प्रदेशों के। हमारी पंचायत हरियाणा के क्या हमारे बड़ी नौकरी निकालते हैं तो हरियाणा के बाहर के बच्चे निकालते हैं। आखिरी साल में ग्रुप डी की निकाल देते हैं राजनीति के लिए। पिछली बार भी 5 साल तक नौकरी नहीं निकाली, 2019 के इलेक्शन से पहले ग्रुप डी की निकाल दी। इस बार भी 5 साल तक बाहर के बच्चे, और आखिरी साल में ग्रुप डी की नौकरी निकाल देते हैं। मगर 13,000 ग्रुप डी की नौकरी निकाली तो 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। हरियाणा के अंदर कितनी बेरोजगारी बन गई, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं, ये पर्ची खर्ची की आप बात करते हो, मैं खट्टर साहब ये बताओ, बाहर से कौन सी पर्ची आती है, कौन से आरएसएस के कार्यालय से पर्ची आती है कि आप हरियाणा की नौकरियां बाहर के बच्चों को दिलवाने का आप 4 साल काम करते हो, और आखिरी साल। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, हर घर में बेरोजगार। आज कहीं बेरोजगारी से कहीं निराशा की तरफ, कहीं कोई नौजवान निराश है, कहीं डिप्रेशन का शिकार है, कहीं नशे की तरफ वो कदम बढ़ा रहा है, तो कहीं अपराध की तरफ, और कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ पलायन कर रहा है। आज विदेश में मैं अमेरिका जाके आया 3 दिन के लिए, वहां पर इतने नौजवान हमारे, कोई अपना डंकी के रास्ते अपनी जान हथेली पे रखकर 50-50 लाख अपना, कहीं अपने घर बार बेचकर, कहीं अपने गिरवी रख के 50-50 लाख का लोन उठाकर, और अपनी जान हथेली पे रख के पनामा के जंगलों के रास्ते और जो मैक्सिको की दीवार कूदते हैं, तो गांव के अंदर पटाखा फूंकता है। खट्टर साहब, आज ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं। बड़े, ये मैं गलत तो नहीं कह रहा, यह तो इलाका, और मैं वहां पे कह के आया था अमेरिका में अपने सारे नौजवानों को, सबसे उनको कह के आया था कि आपको चिंता नहीं करनी, हमें पता है इन 5-7 साल में ऐसी स्थिति बन गई, आप पहुंचे हो इतनी मजबूरी में, और इतनी मजबूरी में रह रहे हैं वहां पर इतनी मजबूरी में रह रहे हैं कि 15-15 साल तक वापस आना उनका मुश्किल है, जब तक उनके रेगुलराइजेशन ना हो। तो यहाँ पर पीछे कहीं घर में कोई हारी हो, बीमारी हो, कोई ब्याह शादी हो, किसी की कोई देहांत हो जाए, तो बच्चा वापस भी नहीं आ सकता। उनके माता पिता के दिलों पे क्या बन रही होगी, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे हर परिवार से कहना चाहता हूं, और अपने भाइयों को मैं वहां पे कह के आया हूं कि आप चिंता मत करो। आप ये मानना, आपका एक बेटा अमेरिका में है तो दूसरा बेटा आपका दीपेंद्र हरियाणा में है, कहीं कोई आपको कमी नहीं आने देंगे। कहीं जरूरत होगी तो आपके साथ खड़े हैं, और आने वाले समय में हरियाणा में इस परिस्थिति को बदलेंगे, और हरियाणा में ताकि विश्व स्तरीय आपको यही अवसर मिले, यही रोजगार मिले। कोई जाए तो अपनी खुशी से जाए, अपनी मनमर्जी से जाए, और इतनी चुनौतियों में और इतना रिस्क उठा के कोई किसी को नहीं जाना, मजबूरी में किसी को ना जाना पड़े। ऐसे हालात हरियाणा में हम बनाने का काम करेंगे। आज देश में